अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो एक सियासी सूरत हाल बन चुकी है, वो किस जानिब जा सकती है। और पिछले 6-7 दिनों में जिस तरह के बयानात हमने देखे ओपोजिशन की जानिब से भी, गवर्नमेंट की जानिब से भी, और कुछ तैनातों को लेकर जिस तरह का हमें जो रिफ्लेक्ट हुआ कि कोई डेडलॉक है, हुकूमत ये कह रही है कि कोई डेडलॉक नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट इज बीन सॉर्टेड आउट। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि जो DGISI की तैनाती की समरी थी, वो खबर ये है कि अब मौसूल हो गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, और जो भी एक हमें रिफ्लेक्ट करवाया गया कि जी कोई बड़ा बुरान पैदा हो गया या वो है, वो ऐसी कोई बात नहीं, और समरी मौसूल हो गई है आपको। जो प्रोसेस है, जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि वो शुरू हो चुका है। और सुबह में जिस तरह से मैंने बताया था कि जो मुशावरत का अमल है प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान, वो मुकम्मल हो चुका है। और इंशाल्लाह ताला जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद ये जो मामला है ये अपने मंतकी हल की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। जी, चौधरी साहब, ये कब तक, मतलब इसमें 1-2 दिन लग सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम आप दे सकते हैं, या बस तकरीबन डिसीजंस हो गए हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन का बस जारी होना है? इसके लिए कोई टाइम फ्रेम देना मेरे लिए अभी तो मुमकिन नहीं होगा, बट मुझे उम्मीद है कि बड़ी जल्द जो है ये हो जाएगा, और मेरे ख्याल में हो भी जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो फजा है उसको जितनी जल्दी ये क्लियर हो उतना अच्छा है। लेकिन जो भी प्रोसेस में टाइम है उतना ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है। चौधरी साहब, आपने इससे पहले भी कहा, और है भी ऐसा, कि प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे फैसले जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार हैं, प्रेरोगेटिव वो होता है। लेकिन जो ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की कुछ बड़ी अहम तैनातियों की, क्या वही रहेगा मामला, या उसमें कुछ तब्दीली भी आ सकती है मुशावरत जो हो रही है उसकी सूरत में? वो मुकम्मल हो चुका है, तो इंशाल्लाह आपको जल्द पता चल जाएगा। जब डिसीजन आएगा तो इंशाल्लाह उसके बारे में पता चल जाएगा। ये तो वज़ीर जी, आज़म साहब के पास है, तो ज़ाहिर है मैं वज़ीर आज़म के फैसले को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता। ठीक। फवाद शरीफ साहब, ये बताइएगा कि देखें, एक पिछले 5-6 दिनों में जो भी हुआ उससे एक ये रिफ्लेक्ट हुआ कि शायद थोड़ा बहुत एक सियासी अदम इस्तेकाम भी पैदा हो सकता है, और फिर जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बड़ी मिसाली रही है तहरीक इंसाफ के दौर में, तो क्या उसको कोई चेंज होता आप देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि एवरीथिंग इज इंटैक्ट, और 5-6 दिन पहले जिस तरह के वो रिलेशंस थे उसी तरह फ्यूचर में भी रहेंगे? इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसमें जो अफगानिस्तान जिस तरीके से एक मेल्टडाउन हो रहा है हमारे सामने, और जिस तरीके से हम इस वक्त निगोशिएशंस हैं IMF की, पाकिस्तान के पास एक ही समझिए कि एक मुस्तहकम नुक्ता है कि पाकिस्तान के सिविल इदारे, पाकिस्तान की फौज एक पेज के ऊपर है। अगर हम इसमें भी कुछ रखना आता है तो फिर पाकिस्तान की जो एक नुकसान है वो बहुत ज्यादा है। लिहाजा इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि पाकिस्तान की तमाम इदारों को मुतहद और मुस्तहकम रहना है। इसी में ही पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, और इंशाल्लाह जो हमारे इदारे हैं वो भी ये रियलाइज भी करते हैं, और इस अहमियत का भी सबको एहसास है। सो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। ठीक है। चौधरी साहब, इस सारी सिचुएशन का जाहिर बात है, अफगानिस्तान को आप बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, एक तो बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी, और अदरवाइज भी हमें पता है काफी आपका रीजनल मामलात में इंटरेस्ट शुरू से रहा है। तो इस सारी सिचुएशन का, अफगान जो सिचुएशन है, और एक जो पाकिस्तान को स्केप गोट बनाने की इंटरनेशनली एक पिछले महीने डेढ़ से हम देख रहे हैं कोशिश की जा रही है, उस पे भी इम्पैक्ट हो सकता है? इम्पैक्ट तो तब होता है कि जब हम कोई इदारे जो हैं उनके आपस में ताल्लुकात सही ना होते, या हमारी पॉलिसीज मुख्तलिफ होती हैं, जैसे माजी में रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तमाम जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी मेहनत से, बड़ी गुफ्तगू के बाद जो है वो बनती हैं, और बड़ी उनमें एक समझिए कि एक इनपुट होता है। तो उसके लिए ये कहना कि उसमें कोई असर होगा वो दुरुस्त नहीं होगा। और इंशाल्लाह ये जो हमारी एक पॉलिसीज हैं वो हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के मुफाद के मुताबिक आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त एक इंटरनेशनल जो है वो सिचुएशन है, वो उसका भी सबको इदराक है। और मेरे ख्याल में हमने अभी तक बड़ी कामयाबी से
اس ساری سچویشن میں اس کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے اپنے جو معاملات ہیں ان میں بہت کامیابی سے آگے ہم بڑھے ہیں، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم پاکستان ان مشکلات سے نکل آئے گا. جی چوئی صاحب، آپ نے ایک دو دن پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ٹویٹ بلکہ کی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سی وی لے کر کھڑے ہیں لیکن انہیں مایوسی ہوگی. تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیا وہ سی وی لے کر کھڑے رہیں؟ کچھ ان کی سی وی بھی ایکسپٹ ہو سکتی ہے یا بس از ڈن اینڈ ڈسٹڈ، معاملہ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں عادل، پاکستان میں نا ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. وہ سچویشن یہ ہے کہ ہمارا اعتبار نہیں ہے الیکٹورل پروسیس کے اوپر. لہذا ایک ہی جو ہماری سیاسی چال جس کو آپ کہیں گے وہ یہی ہوتی ہے کہ تمام پارٹیز ہر وقت یہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں اپوزیشن کی کہ حکومت اور فوج میں اختلاف ہو، ایک رفٹ پیدا ہو. ہم جو ہے وہ فوج کے ساتھ مل کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی سازش کریں اور حکومت کو ہٹا لیں. یہ ہے ہماری ساری پولیٹیکل ہسٹری. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں. آپ یہی پالیٹکس کنٹینیو کر سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے اور بڑے ریفارمز کی طرف بڑھنا چاہیے. اس میں چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو. ہمیں الیکٹورل ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی اس کے اوپر ان باتوں کے اوپر بھی جس پہ ہمارا کنسنسس ہے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. ہم احتساب کی اگر بات کریں، نیب آرڈیننس کے اوپر جن باتوں پہ ہمارا اتفاق بھی ہے وہ بھی ہمیں فیشنیبل ہے. اپوزیشن کا ہر بات پہ کہنا کہ نہیں حکومت صحیح نہیں کر رہی ہے، اور کچھ معاملات میں حکومت کی طرف سے بھی کوتاہیاں ہوں گی. لیکن میں ایک بحیثیت ایک سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی شہری، ہم پولیٹیشین سے اور لیڈرشپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں اور ہم بڑے فیصلے جو ہیں ان کی طرف بڑھیں. ادروائز پاکستان کو ہم ایک روٹین بن گیا ہے صرف کہ یہی ہم 24/7 دیکھتے ہیں، اور پھر لوگ اقتدار میں آ کے بھی فرینکلی کوئی ویژن نہیں ہوتا. یہی لوگ اتنے سالوں میں اقتدار میں رہے ہیں، کیا ڈفرنس پاکستان میں آپ کریٹ کر سکیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھیں گے، اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں پیدا کریں گے، پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہو سکیں.